हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सीजीएल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं टीयर 1 के, तो अगर आपका हो गया तो आप, अगर आपके मार्क्स ठीक बन रहे तो आप मेंस की तैयारी में लग गए होंगे, वरना अगर जिसका नहीं हुआ तो अभी तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मेरा एग्ज़ाम था 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, नोएडा सेक्टर 62, जो कि टीसीएस का एक बहुत पॉपुलर सेंटर है एनआर रीजन में। तो वहाँ आज मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा, हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, मतलब जितना मैं हो सकता है। क्वेश्चन तो यार डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट जितना हो सकता है आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि सबसे बड़ी बात तो आप जैसे जानते होंगे, अभी फ़िलहाल इस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। तो सबसे पहले तो मैं सुबह घर से निकलते निकलते, मतलब उठा तो मैं टाइम से पहले ही था, बट ये हुआ कि लेट, मतलब मैं गेट क्लोजिंग होने से थोड़ी देर ही पहले पहुंचा। बारिश में मतलब इतना ज़्यादा जाम मिल रहा था ट्रैफिक में, और मेट्रो, अर्ली मॉर्निंग मेट्रो में भी कुछ इशू था, क्योंकि रात से दिल्ली में बारिश हो रही थी, ठीक है। तो सब तो साइड रखते हैं, अब मैं बताता हूँ कि कैसा था पेपर। तो ओवरऑल जो पेपर जो है मॉडरेट ही था, थोड़ा बहुत मॉडरेट था, मतलब हार्ड तो नहीं था, बट मॉडरेट मॉडरेट ही था जो भी था पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जी के सेक्शन का। जिस हिसाब से मैं अटैम्प्ट करता हूँ पेपर, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। जैसे मैं किस स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम जो अटैम्प्ट करता हूँ, वो है जम स्ट्रेटी, मतलब पहले जीके, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, उसके बाद मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले जीके की बात करता हूँ। जीके में तो वो है कि 10 से 12 क्वेश्चन जो डुएबल थे, मतलब कि आपने जो अगर कोई डिटेल कोर्स किया हुआ तो आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद तो कुछ करंट अफेयर तो पता नहीं एसएससी क्या ही पूछता है। मेरे में पूछा था कि 2016 का क्वेश्चन था, और फिर कुछ 2016 का एक क्वेश्चन था एक तो, और उससे पहले एक ही था करंट का, वो भी पुराना था, और बाकी एक और था, वो 2022-23 का था, एक करंट था, ठीक है। उसका मुझे आंसर नहीं आता था, बट एक था वो करंट का क्वेश्चन। बाकी तो फिर स्टैटिक को कह लो, स्टडी के पोर्शन में आता है, वो पुराना था, 2002-3 से कुछ अवार्ड से रिलेटेड पूछा था, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू ऊपर ऊपर से बताता हूँ जीके में आप क्या क्या पढ़ लो, जिससे मतलब मैंने नोटिस किया जब तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, डेली मतलब हर शिफ्ट में उनसे एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं। जैसे कि आप बुक्स पढ़ लो, बुक्स मतलब हर शिफ्ट में एक ना एक मतलब क्वेश्चन बुक से आ ही रहा है, ठीक है। और आप ये पढ़ लो, जो मान लो फेमस एक्सपोनेंट होते हैं, जो भी एक्सपोनेंट्स, मतलब डांस फॉर्म्स के हो गए, सिंगर विंगर, उनसे रिलेटेड जो अवार्ड उनको कम मिले, ये आप मतलब पूछे जा रहे हैं। बाकी मेरे में आज सेंसर क्वेश्चन भी था, सेंसस का था। वैसे तो नहीं आ रहे थे, बट आज थे, किसी की शिफ्ट में आ रहे थे। वैसे पहले से बहुत ज़्यादा पूछता था, इस बार थोड़ा कम पूछ रहा है, तो मेरे में सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल था, हिस्ट्री पॉलिटी, बाकी उन सब सब्जेक्ट से, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश तो देखो, मेरे हिसाब से जो रिपीटर है या जो फ्रेशर्स भी है, जिसने मतलब अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट किया है, तो इंग्लिश जो है ठीक ठाक है। ग्रामर का पोर्शन कोई एसएससी कभी हार्ड पूछता नहीं है। बाकी वो कैब जो है प्रीवियस ईयर बेस है, 2-3 वर्ड हो सकते हैं जो आपको थोड़ा ट्रिकी लगे। जैसे अब एसएससी क्या करता है, पहले एसएससी जो ऑप्शन देता था, मतलब इस हिसाब से देता था कि आपको 2 वर्ड में डाउट हो। अब आजकल ऐसा कर रहा है कि ऐसा लगता है किसी किसी में 3 वर्ड्स में भी आपको डाउट हो सकता है, बट ऐसा बहुत कम, रेयर मिलेगा। मेरे में एक में था, तो अब देखते हैं। मैंने जो लगाया एसएससी, उस वो मतलब आंसर कंसीडर करता है नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये है, और फिर आपका रीडिंग सेक्शन है, मतलब मेरे में एक्टिव पैसिव था, नरेशन तो नहीं था। बाकी एक पीक्यूआरएस भी था, और क्लोज टेस्ट इस बार सीजीएल के प्री में, मतलब जितने शिफ्ट हुए सब में आपको सुनने में आ रहा है। क्लोज टेस्ट हर बच्चा ही बोल रहा है कि क्लोज टेस्ट उसकी शिफ्ट का मुश्किल है, तो सही में जो क्लोज टेस्ट आ रहा है ठीक ठाक लेवल का आ रहा है। मतलब उसके लिए आपकी जो है रीडिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें मेरे को कुछ डाउट है कि मतलब 2 क्वेश्चन पे, बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं ओवरऑल जितने मेरे अटैम्प्ट होंगे वो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। पहले मैं पर सब्जेक्ट वाइज क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ कुछ हल्का हल्का बताऊंगा, ऊपर से ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग तो ईजी आ रही है, अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया तो आप फर्स्ट गो में जो है, हो सकता है तो 25 कर लो पूरे, वरना या तो 20+20 22+ तो आपका मतलब अटैम्प्ट हो ही जाएगा पहली बार में। 22-23 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ईजी आ रही है। कुछ क्वेश्चन जो है सीरीज या सेट एनालॉजी के जो होते हैं, कुछ कुछ तो उनको तो हम कह नहीं सकते, बाकी जो है ईजी आ रही है इंग्लिश, ठीक है, और रीजनिंग, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो जैसा कि बताता हूँ, मेरा मैथ जो है अर्थमेटिक मैंने कंप्लीट कर रखा, बट एडवांस नहीं हुआ है किसी रीज़न से। तो मेरे जो मैथ में भी, मतलब आपको बताता हूँ ओवरव्यू, जैसे जो इस टाइम जो आ रहे हैं मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक, जैसे टेंजेंट वाले पोर्शन जो है वो हो गए। बाकी जो सर्कल से आर्क कट जाता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। रेस हो गया, रेस के क्वेश्चन हो गए, बोट एंड स्ट्रीम के हो गए। और ट्रेन हो गया, ट्रेन का क्वेश्चन जो होता है, थीफ का तो क्वेश्चन नहीं आया था मेरे में। बाकी इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ये सब टॉपिक हो गए जो आप मतलब करके जाना, क्योंकि अगर ये कर लोगे तो आप SI CI की जो होते हैं
क्या नाम है, सूडो प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चन हो गए, फिर जो 3 मंथ या 6 मंथ पे जो इंटरेस्ट होता है, ये सब क्वेश्चन आप करके जाना। ये सब आप कर लोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मतलब कितना, ये सब आप कर लो खुद, आपसे वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। या फिर अगर आपने नहीं किया तो अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है तो आप किसी और लेक्चर देख लो, या अगर आपने कर लिया है तो आप एक काम करिए कि रिवाइज़ कर लो एक बार, ताकि आप पेपर से पहले कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, एक बार ऊपर से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आप वहाँ पे वो मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल अटैम्प्ट बताता हूँ। मेरे जो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट है आई थिंक 82 है, उसमें से 2 मेरे मार्क फॉर रिव्यू रह गए थे। अब पता नहीं एसएससी वो कंसीडर करेगा नहीं करेगा। बाकी ये है मेरा अटैम्प्ट। मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ आपको कितने हुए हैं अप्रॉक्स। दो मैं रीजनिंग में 24 करें, एक का मुझे आइडिया नहीं था कैसा सीरीज़ था, उसको मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। ठीक है, बाकी इंग्लिश में मेरे 24 ही किए हैं। ठीक है, और फिर जो जीके में आई थिंक 17 या 18 करें, और मैथ में ऐसे 14 या 15 के आसपास करें, 14 के आसपास करें। तो ये है मेरा ओवरऑल जो अटैम्प्ट रहा है। तो पेपर जो है मेरा जो मॉडरेट है, और पेपर कोई अभी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। अब आगे का नहीं कह सकते भाई, फिलहाल तो इसी टाइप का आ रहा है। तो जो मैंने आपको कुछ कुछ टॉपिक बताया ओवरव्यू, आप उनसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है रिपीट करता रहता है, और जो जिस हिसाब से इतने दिन जो शिफ्ट हुई है उसमें से ही जो उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको पढ़ लो। ठीक है, तो हो सकता है आपके नंबर जरूर बढ़ाएंगे। जो मैंने टॉपिक बताए इनको जरूर कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 2 से 4 क्वेश्चन जरूर इन टॉपिक से फंसेंगे। तो 2 से 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यहीं तक था इतना जो वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मतलब इन्फॉर्मेशनल लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।